सुप्रभातम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 16 दिन बचे हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट में, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह रखें। आज की डिक्टेशन जनसत्ता के एडिटोरियल से, जो कि 28 तारीख को पब्लिश हुआ था, और उसकी स्पीड रहेगी 100 WPM। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जांच एजेंसियां अपने दायरे को भूलकर अगर अनावश्यक रूप से सक्रिय हो उठें तो उन पर स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता को लेकर भी काफ़ी समय से सवाल उठ रहे थे कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी सीमा रेखा बता दी है। अदालत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को केवल धनशोधन संबंधी मामलों में कार्रवाई का अधिकार है। वह अनुमान के आधार पर कोई मामला तय नहीं कर सकता। अगर किसी मामले में अनुमान के आधार पर कार्रवाई की गई है तो उस पर संबंधित अधिकारियों को कानून के तहत सुनवाई करनी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश जिन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है उनमें धन शोधन को लेकर कोई तथ्य प्रकट नहीं था। यहाँ तक कि CBI ने भी ऐसा तथ्य उजागर नहीं किया था। धन शोधन अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को 1 करोड़ या इससे ऊपर के मामलों में ही जांच का अधिकार है, मगर उसने दूसरे विभागों के अधिकार क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर बहुत सारे मामलों की जांच की है। इसका नतीजा यह है कि उनमें से बहुत कम मामलों में मुकदमा दर्ज हो सका है। बाकी मामलों को बिना किसी फैसले के छोड़ना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश से बहुत सारे लोग इसलिए संतोष अनुभव कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने अनेक ऐसी जगहों पर छापे मारे जहां उसे जाने की ज़रूरत नहीं थी। कई जगहों पर उसने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी दखल दी, सिर्फ इस अनुमान के आधार पर कि वहाँ धनशोधन से जुड़ा मामला हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर दूसरी जांच एजेंसियों को कोई ऐसा मामला हाथ लगता है तो वे उसे सौंप सकती हैं। इसी तरह अगर प्रवर्तन निदेशालय को कोई ऐसा तथ्य हाथ लगता है जो दूसरी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वह उन्हें सौंप देगा, न कि खुद उन पर कोई फैसला करेगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रवर्तन निदेशालय के जब्ती, गिरफ्तारी जैसे अधिकारों को उचित ठहराते हुए उसके अपने दायरे में रहकर काम करने के अधिकार को रेखांकित किया था, पर उसकी सक्रियता में कमी नहीं आई। इसलिए दावा करना मुश्किल है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से वह कितना सबक लेगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में जिस तरह CBI, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने लक्ष्य करके कई लोगों पर छापे डाले, उससे यह कहा जाने लगा था कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। इस तरह वे अपने दायरे से बाहर जाकर भी काम कर रही हैं। उनका मकसद मामले की जांच करने से अधिक लोगों को परेशान करने का है। हालांकि ये आरोप नए नहीं हैं। सभी सरकारों पर ऐसे
आरोप लगते रहे हैं, मगर जब कार्रवाइयों में बदले की भावना अधिक बढ़ जाती है तो उन्हें लेकर आक्रोश फूटता ही है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी, मगर ऐसी गुहारों पर प्रवर्तन निदेशालय या दूसरी जांच एजेंसियों के कानूनी अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते, पर कानून इस तरह उन्हें यह अधिकार भी नहीं देता कि वे अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे बदनाम और परेशान करें या किसी तरह का अनावश्यक दबाव बनाएं। प्रवर्तन निदेशालय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का ताज़ा आदेश एक सबक है। पूर्णविराम पैरा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के बारे में आम धारणा यही है कि इसमें शामिल इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति देश के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर होगी, मगर आए दिन की खबरों से यही लगता कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पुलिस या कानून का खौफ नहीं है और इस मामले में NCR कोई अपवाद नहीं है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक मेट्रो स्टेशन के पास बुधवार को जिस तरह खून से लथपथ शव पड़ा मिला, उससे साफ है कि तकनीकी और व्यवस्थागत दृष्टि से उच्च मानकों वाला शहर माने जाने के बावजूद वहाँ भी अपराधी मानसिकता वाले लोग कानून की परवाह नहीं कर रहे। यों अब पुलिस अन्य स्रोतों के साथ साथ CCTV फुटेज के जरिए हत्यारे का पता लगाने की कोशिश कर रही है, मगर इस संदर्भ में आई खबरों के मुताबिक मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि मजदूरी के पैसे को लेकर उसके पिता का एक ठेकेदार से झगड़ा हुआ था और इस हत्या के पीछे उसी का हाथ है। किसी भी आपराधिक घटना के संदर्भ में पुलिस पहले प्राथमिक आशंकाओं और स्रोतों के आधार पर काम करती है, लेकिन इस मामले में किसी आरोपी को पकड़ने में पुलिस को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। सवाल है कि एक सुव्यवस्थित और उच्च तकनीकी शहर की पहचान रखने वाले गुरुग्राम में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी क्यों है कि किसी मजदूर की पीट कर हत्या करके कहीं फेंक दिया जाता है और पुलिस को उसका सुराग तलाशने में भी पूछताछ जैसे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। आए दिन सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं कि अपराधों को रोकने के लिए CCTV कैमरों से लेकर सभी उच्च तकनीकी सुविधाओं का सहारा लिया जाएगा। हकीकत यह है कि अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनमें किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो जाता है और उसे खोज निकालना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। मगर मेहनताने के सवाल पर किसी मजदूर को पीट कर मार डालने का आरोप सही पाया जाता है तो इससे यह भी पता चलता है कि आपराधिक मनमानी और अपराध के हालात पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक होगा कि मजदूरी मांगने पर ऐसा अपराध करने की हिम्मत किसी में कहाँ से आती है। पूर्णविराम स्टॉप।